सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि आज बीपीएससी ने जीएस द्वितीय पत्र की परीक्षा ली है और उसके प्रश्न पत्र हमारे सामने हैं और प्रश्न प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उसी मॉडल को मोटे तौर पे अडॉप्ट किए हुए थे। संविधान से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस और साइंस टेक्नोलॉजी से 2 प्रश्नों का जवाब देना था। जैसा कि आपकी संज्ञान में मैं दे दूं कि संविधान के 3 प्रश्नों में सब एक्सपेक्टेड ही थे, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, संघीय ढांचा जो केंद्र की ओर अभिमुख है, दूसरे प्रश्न में थे। तीसरे प्रश्न के रूप में भारतीय राज्यों के असमान विकास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया गया और बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी थी जो क्षेत्रीयता से जुड़े हुए थे। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रभावी मंच है, इसकी विवेचना कीजिए। इससे जुड़े हुए संदर्भ को फोकस किए गए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी जो प्रश्न दिए गए वो आर्थिक सर्वे से जिसकी चर्चा कक्षा में भी की गई थी कि बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक है और अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इसकी प्रगति में योगदान किया गया है, तो क्रमवार तरीके से इसका विश्लेषण किया गया था। फिर अगले वीडियो में इसके उत्तर को भी सिस्टमेटिकली भेजा जाएगा। इसी क्रम में बिहार की जो विषमताएँ हैं, विशेष संदर्भ में उस विषमता का कारण और उसकी असमानता को कम करने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उसकी परीक्षण करनी थी। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और एक्सपेक्टेड था। जनसंख्या लाभांश काफ़ी फोकस्ड करके आप लोग को बताया गया था, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर बिहार के संदर्भ में पूछे गए थे। और इसके अलावा मानव विकास के जो पैमाना है उसको कैसे किया जाता है और 7 निश्चय की जो प्रतिबद्धता है उससे जुड़े हुए संदर्भ आपसे परीक्षा में पूछे गए। तो ये सारे जो उससे जुड़े हुए जो संदर्भ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था। साथ ही साइंस टेक में जो 2 क्वेश्चंस का जवाब देना था वो भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि कोरोना महामारी, भारतवर्ष दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके वायरस के उन्मूलन के लिए तो कई प्रयास किए, उस पर टीकाकरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे जुड़े हुए जो सरकार के द्वारा उठाए गए गतिविधियों थी उसकी विस्तार से समीक्षा करनी थी, चाहे वो टेस्टिंग के स्तर पे हो, टीकाकरण के स्तर पे हो, रोकने के प्रयास हों, पोस्ट कोविड प्रयास हों, तो ये सारे बिंदु पर इसकी आपकी समीक्षा करनी थी। साथ ही अंतरिक्ष शोध के विकास से संबंध में परिचर्चा करनी थी भारत के संदर्भ में, तो इस पर आपको ध्यान रखना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने अपनी सुरक्षा निकाय में जो DRDO की उपलब्धियां थी उससे जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा गया था। सुरक्षा अभियांत्रिकी के संदर्भ में डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें मिसाइल, रेडार से लेकर और अन्य सारी चीज़ें आ जाते हैं। और नेक्स्ट एक एक्सपेक्टेड भी है कि कोई समस्या देता है और उसमें विज्ञान तकनीक की भूमिका, तो इस पर बाढ़ सूखे की स्थिति से जुड़े हुए और विज्ञान तकनीक की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से आज के प्रश्नों का जो सार है तो मिला जुला कर मिश्रित है और पूर्व की भांति ही है। तो यही मुख्य बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिवस।